हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आकाशदीप। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें फॉर नोटिफिकेशन। तो चलते हैं, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एंशियंट हिस्ट्री। जो आप देख रहे हैं, आपने थंबनेल में देख लिया होगा एंशियंट हिस्ट्री। ये हमारा आज का पहला टॉपिक है और ये पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे कि किस तरह से हम पढ़ेंगे। पहले तो हम पढ़ेंगे कि इतिहास होता क्या है, फिर उसके बाद में इतिहास, प्राचीन इतिहास के बारे में पूरा पढ़ेंगे कि प्राचीन काल कैसा था, फिर उसके बाद आदि ऐतिहासिक काल, फिर ऐतिहासिक काल, ये सब पढ़ेंगे। तो आज चालू करते हैं। देखिए, आज हम पढ़ेंगे क्या, प्राचीन भारत का इतिहास का स्वरूप। कि देखिए, प्राचीन भारत के इतिहास के स्वरूप को हमने तीन कालखंडों में बांटा है। एक क्या, पहले क्या है, प्राग ऐतिहासिक काल मतलब कि प्री हिस्ट्री, और दूसरा है आद ऐतिहासिक काल प्रोटो हिस्ट्री, और तीसरा है ऐतिहासिक काल। तो देखिए, इसी में देखिए, प्राग प्राग ऐतिहासिक काल क्या होता है। प्राग ऐतिहासिक काल वह काल होता है जब मनुष्य जो था उसके लिए केवल उसके साक्ष्य क्या मिलते हैं, केवल उसके लिए पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं। कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है उसमें। तो मतलब कि कहने का तात्पर्य है कि प्रागैतिहासिक काल में सभी पाषाण युगीन सभ्यताएं आती हैं। पाषाण मानव के अवशेष सर्वप्रथम मतलब कि इस काल में मिले थे, और इसकी समाप्ति तिथि आज से लगभग 5 लाख वर्ष पूर्व मानी जाती है। और आदि मानव जीवाश्म में भारत में नहीं मिलते हैं। और इसमें देखिए, इसको धारण क्या 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 है, औजार, बस और बस्तियां मनुष्य की, और आदि। और आदि ऐतिहासिक काल क्या होता है। तो आदि ऐतिहासिक काल वे काल होता है, इसे आदि ऐतिहासिक काल को आप दूसरा नाम दे सकते हैं मध्य पाषाण काल, या मध्य पाषाण काल के बाद बोल सकते हैं कि आदि ऐतिहासिक काल आया नव पाषाण युग के बाद। तो मतलब कि जो प्रागैतिहासिक काल है, इसको तीन काल खंडों में बांटा गया, पूरा, मध्य और नव। तो आदि ऐतिहासिक काल वह काल होता है जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य के साथ साथ लिखित साक्ष्य तो हैं, पर वे अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, ये सब। और ऐतिहासिक काल जैसे कि पुरातात्विक साक्ष्य के साथ साथ लिखित साक्ष्य मिलते हैं और उन्हें पढ़ा जा चुका है, जैसे कि बौद्ध सभ्यता कैसी थी, जैन सभ्यता कैसी थी। अब देखिए, अब चलते हैं प्रागैतिहासिक काल क्या था। प्रागैतिहासिक काल ऐसा काल जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य तो मिले हैं, परंतु कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो जिसपे देखिए, केवल पुरातात्विक साक्ष्य पर जो निर्भरता किस पे है, पुरातात्विक साक्ष्य पर निर्भर रहना पड़े, ऐसे काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। और सबसे पहले इसके 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने कहाँ पे, ये क्या थे, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में सर्वप्रथम कहाँ पे क्या खोजा था उन्होंने, तमिलनाडु में पलवरा पलवरम में औजार की खोज की थी। तो रॉबर्ट ब्रूसफुट को भारत में प्रागैतिहासिक काल का जनक कहा जाता है। तो इसके पहले, सबसे पहले कौन आए थे, देखिए, पहले इनके पहले जो आए थे अलेक्जेंडर कनिंगम। इनका जो नाम पहले दिया गया था क्योंकि ये आए थे कब, 1861 में। और इन्होंने लॉर्ड कैनिंग, जब उस समय क्या थे, वायसराय, जब 1857 की क्रांति के बाद 1858 आया था, तो जो गवर्नर जनरल के पद को हटा के क्या कर दिया गया था, वायसराय कर दिया गया था। वायसराय करने के बाद उसके जो फर्स्ट वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग, उन्होंने जो भारत का कौन सा है, पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, उसके प्रथम निदेशक के रूप में कार्यरत थे। कौन थे, अलेक्जेंडर कानिंगम। और वर्तमान में पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग किसके अंतर्गत आता है, यह आता है संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत। और 2011 सन में इसके 150 वर्ष पूरे हो गए थे, और 2021 में इसके 160 वर्ष पूरा हुआ है। भारत में सबसे पुराने पाषाण उपकरण कहाँ मिले हैं, मिले हैं यहाँ पे बोरी में, बोरी महाराष्ट्र में। और ये कितने साल पुराने हैं, ये लगभग 14 लाख वर्ष पुराने हैं। तो चलते हैं अब अगले। तो देखिए,
पुरातात्विक थॉम्सन ने जो कहाँ पे कोपनहेगन, जिसका संग्रहालय कहाँ पे है, डेनमार्क में है। इन्होंने वस्तुओं के आधार पर प्रागैतिहासिक काल को 3 कालखंडों में बांटा है। देखिए प्रागैतिहासिक काल को 3 खंडों में, तीन खंडों में बांटा है। पाषाण काल, कांस्य युग और लोह युग। और पाषाण काल को भी 3 कालखंडों में बांटा है, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो देखिए अब हम पढ़ेंगे पूरा पाषाण काल की। देखिए ये पूरा पाषाण काल को भी 3 कालखंडों में बांटा गया, क्योंकि इसका जो समय है बहुत लंबा है। कब से कब तक इसका समय है, 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक है। और इसको 3 कालखंडों में बांटा गया। पहले पूर्व या निम्न पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पूरा पाषाण काल, फिर इसके बाद उच्च पूरा पाषाण काल। और इसके देखिए लक्षण क्या क्या हैं। जो पूरा पाषाण काल है, इसके देखिए इसके मैं आपको बताना चाहूँगा इसके लक्षण क्या क्या हैं। इसमें जो मानव था आखिर शिकारी था, खार संग्राहक था, पर पशुपालन नहीं जानता था। वे आग के बारे में जागरूक जरूर था, पर उसका उपयोग कैसे करना है ये नहीं जानता था। जैसे कि चॉपिंग में दोनों तरफ जो धार बनाई जाती है, तो दोनों तरफ के औजार सोहन नदी पर मिले हैं। देखिए इसके औजार कौन कौन से, एक है स्पार्टिक या क्वार्टाइट। इसे देखिए यहाँ पे क्या क्या मिला, सल्क और ब्लेड। ब्लेड को संस्कृत में बोलते हैं फलक। और मद्रास में क्या मिला है, हैंड्स उपकरण, मतलब कि हस्त, कुठार, कुलाड़ी, गड़ासा, इस टाइप की चीजें मिली हैं। और मिला है चॉपर चॉम्पिंग पेबुल उपकरण, कहाँ पे, सोहन नदी पे। देखिए चॉपर चॉम्पिंग उपकरण होता क्या है। चॉपर चॉम्पिंग उपकरण जो है, चॉपर जो होता है में एक तरफ पेबुल पर धार बनाई जाती है, और चॉपिंग में दोनों जो चॉपर जो है इसमें केवल एक तरफ धार बनाई जाती है। मतलब कि अगर जो औजार है तो मतलब इस तरफ को धार बनाई जाएगी, और जो चॉपिंग पेबुल है इसके दोनों तरफ धार बनाई जाती थी। तो और ये औजार मिले कहाँ पे हैं, ये मिले हैं सोवन नदी के तट पे मिले हैं। कहाँ पर ये नदी कहाँ पर है, ये उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान में स्थित है। और उसके बाद एक और भी था, और सेसा, जो सेसा है सतलज के सहायक नदी के पास में मिला हुआ है। और देखिए इसका स्थल जो क्या 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 है, अधिपक्कम तमिलनाडु में, और हथनोरा मध्य प्रदेश। हथनोरा मध्य प्रदेश जो नर्मदा घाटी के किनारे के इलाका है, वहां पर सर्वप्रथम क्या मिला है, मानव खोपड़ी एवं कंकाल का पहला साक्ष्य मिला हुआ है। मानव खोपड़ी और कंकाल का पहला साक्ष्य मिला हुआ है। और भीमबेटका की गुफा जो मध्य प्रदेश नर्मदा घाटी में है, यहाँ पर बहुत सारी गुफाएं हैं। और यहाँ की गुफा में चित्रकारी है, प्राचीनतम साक्ष्य मिले। और इसमें पूरा मध्य और नव पाषाण काल के तीनों के युग मिले। और इस भीमबेटका को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है, किसके द्वारा, यूनेस्को के द्वारा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, और इसके जो चेयरमैन हैं और इसके हेड कौन है, सीईओ और हेड कौन है। तो देखिए अब मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में औजार मिले हैं। ये औजार जो हैं तीनों कालखंड में है। और देखिए और एक दूसरा है मिर्जापुर में और मिला है, बेलन नदी घाटी में हस्त निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। अब चलते हैं मध्य पाषाण काल की ओर। तो देखिए मध्य पाषाण काल की ओर चलने से पहले मैं कुछ बातें बताना चाहूंगा। तो भारत में मध्य पाषाण काल में विषय की जानकारी कब मिलती है, तो इसके बारे में देखिए मैं कुछ बता देता हूँ। मध्य पाषाण के काल के बारे में जानकारी मिलती है 1867 ईस्वी में।
इसकी जानकारी मिली है। मध्य प्रसार काल में औजार का आकार अत्यंत छोटे हो गए थे, तो इसलिए देखिए इसे मेसोलिथिक पीरियड भी बोलते हैं। मतलब देखिए क्या है, औजार का साइज क्या है, माइक्रोलिथिक थे, मतलब कि सूक्ष्म प्रसार काल उपकरण। और मध्य प्रसार काल के लोग थोड़ा सा देखिए और क्या जानते हैं। देखिए मध्य प्रसार काल के लोग देखिए पशुपालन करना सीख गए थे, इसकी शुरुआत हो गई थी मध्य प्रसार काल के बीच में। और अंतिम चरण में थोड़ा सा जब अंतिम चरण में थे तो इन्होंने थोड़ा सा कृषि के बारे में भी जाना था। और देखिए इसके स्थल जो इसके साक्ष्य जो मिलते हैं कहाँ कहाँ से, बागौर राजस्थान से, जहाँ पर सबसे पहले पशुपालन का पहला साक्ष्य मिलता है। और जो पशुपालन जो सबसे पहले किया था, किसका किया था, सबसे पहले क्या पाला था, आदि मानव ने कुत्ता पाला था। और इसका साक्ष्य कब मिलते हैं, मध्य प्रसार काल में। और देखिए मत और इसके बाद देखिए आदमगढ़, जो आदमगढ़ है मध्य प्रदेश, आदमगढ़ मध्य प्रदेश में सबसे पहले पशुपालन का साक्ष्य मिला है। और लिखैया इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हुए हैं। और चौपानी मांडो ये भी इलाहाबाद में है, उत्तर प्रदेश जिले में है, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में है। इसका नाम अब बदल के, इलाहाबाद का नाम बदल के क्या कर दिया गया बताइए, इसका नाम अब रख दिया गया है प्रयागराज। इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज हो गया है। और इसमें यहाँ पे क्या मिला है, यहाँ मिले हैं मृत भांड का प्राचीनतम साक्ष्य मिला हुआ है। और सराय नहर जो है, यहाँ पे जो सराय नहर है यहाँ के प्रतापगढ़ जिले में उत्तर प्रदेश के, यहाँ पे देखिए सबसे पहले युद्ध का साक्ष्य मिला है और 4 नर कंकाल का एक साथ मिले हैं। और यहाँ स्तंभ गर्त के साथ एक स्तंभ गर्त मिला हुआ है। और देखिए इसी में एक और है महडा, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में, मृगभंग के, मतलब कि मृगभंग के छल्ले मिले हुए हैं और हड्डियों के आभूषण, और स्त्री और पुरुष के युगल का समाधान मिला हुआ है यहाँ पे। और दमादम देवी प्रतापगढ़ में है, तो यूपी में है, यहाँ पर क्या मिला है, 3 नर कंकाल मिले हुए हैं और 5 युगल समाधान मिले हुए हैं। तो देखिए इसको देखिए याद करने के लिए सराय नहर भी प्रतापगढ़ में है, मदहर जो महादहा है ये भी प्रतापगढ़ में है, दमदमा भी प्रतापगढ़ में है। तो देखिए इसको याद करने के लिए एक कहानी आप याद कर सकते हैं, जैसे कि सराय नहर है प्रतापगढ़ जिले में। तो देखिए जैसे कि आप याद कर सकते हैं कि पहला की युद्ध कैसे हुआ। तो देखिए एक लोग थे, उन्होंने कहा कि मुझे कुछ आभूषण चाहिए, आभूषण के लिए। और उसमें आभूषण होते किस तरह के थे, हड्डियों के या किसी और चीज़ के। तो लेकिन क्या है, देखिए मृगभंग के छल्ले, मतलब कि जो मृग के सींग होते थे उसके आभूषण, मतलब कि जो गले में पहना जाता है उस तरह के आभूषण है और हड्डियों के आभूषण हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या मिला है, स्त्री और पुरुष का युगल मिला और दमादम में 3 मतलब 3 नर कंकाल है और 5 युगल समाधान है। अब चलते हैं इस काल के नवप्रसार काल की ओर। इसका देखिए, हाँ सबसे पहले आप इसका काल जरूर लिखते चले। देखिए पूरा का प्रसार काल कब से कब तक है, 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। और मध्य प्रसार काल कब से कब तक है, मध्य प्रसार काल जो है 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व। और वहीं पर जो नवप्रसार काल जो है उसकी शुरुआत जो कब होती है, 10,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक। तो देखिए जो कालखंड चल रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि एकदम से कोई दूसरा काल आ जाएगा, मध्य प्रसार काल के बाद दूसरा काल आ जाएगा। देखिए इसमें थोड़ा मतभेद है, पर जो नवप्रसार काल हैं, जो मध्य प्रसार काल और नवप्रसार काल जिसे एक कंटेम्प्रेरी में चल रहे थे कि हम लोग एक साथ, मतलब कि कहीं पर मध्य प्रसार काल था तो कहीं पर नवप्रसार काल था। और इसी तरह से तो इसे नवप्रसार काल को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूलिथिक पीरियड। और इसके देखिए इसमें देखिए क्या क्या लक्षण क्या क्या मिल सकते हैं। इसमें लक्षण जो है कि इसमें देखिए कृषि की शुरुआत हो गई थी पूरी तरह से। और यहाँ पर पहला जो खेती की गई थी जौ की, और फिर इसके बाद गेहूँ, चावल, मक्का, इसके साक्ष्य मिले हुए हैं। और यहाँ पर जो कृषि करना चालू कर दिए हैं, तो उसके बाद उन्होंने
जीवन भी उनका स्थायी हो जाएगा और एक ही जगह पर रहना शुरू कर देंगे। फिर उसके बाद पहिए के आविष्कार करने के बाद से तो उनका आना जाना भी आसानी हो गई। उसी पहिए के आविष्कार से उन्होंने कुंभकारी करना भी सीख लिया था, उनको कुंभकारी ज्ञान भी हो गया था और उनको आग की उपयोग कैसे करना है उसके बारे में उनको जानकारी हो गई थी। और जिसमें जो औजार थे, जो पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल है, उसके थोड़ा सा अच्छे औजार मिलने लगे, मतलब कि थोड़ा अच्छी क्वालिटी के, मतलब कि कुछ उसमें थोड़ा सा बोल सकते हैं अपग्रेड उन्होंने वर्जन किया। जैसे कि पहले चलता था बंदूक चलती थी, मतलब कि छोटी वाली, फिर उसके बाद AK-47 आया, फिर उसके बाद हथियार में बढ़ता चला जा रहा है। इसी तरह से नव पाषाण काल आते आते औजार में वो तकनीकी मदद की वजह से उन्होंने अच्छा कर लिया। फिर उसके बाद देखिए मेहरगढ़ में बलूचिस्तान पाकिस्तान, जो मेहरगढ़ में बलूचिस्तान पाकिस्तान है, वहाँ पर 7000 ईसा पूर्व में कैसी के साक्ष्य मिले हैं। और ये 7000 ईसा पूर्व क्या है, जो पुरानी खोज के अनुसार मिले हैं। फिर उसके बाद लहुरा देव जो है संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में 8000 ईसा पूर्व में कैसी के साक्ष्य मिले हैं और वहीं चावल भी मिला हुआ है। ये नई खोज है। और इसके बाद चावल सबसे पहले और मिला है कोयली हला में। ये इलाहाबाद का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, प्रयागराज। मतलब कि प्रयागराज जो अब प्रेजेंट टाइम में है, प्रयागराज यूपी में 6500 ईसा पूर्व 6500 ईसा पूर्व में मिला हुआ है चावल। फिर इसके बाद चिराग जो बिहार में है, यहाँ पे हड्डियों के उपकरण प्राप्त हुए हैं। जो नव पाषाण काल है, यहाँ से क्या मिला है, हड्डियों के उपकरण प्राप्त हुए हैं। और देखिए जो कोलीहला के है, यहाँ पे देखिए सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि यहाँ ये है कि यहाँ से धान की खेती किए जाने के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हुए हैं। और उसके बाद जो बुरजहोम में से जो बता रहा हूँ मैं, जो गेहूँ चावल और मक्का कहाँ कहाँ से मिले हैं, तो देखिए बुरजहोम से जौ गेहूँ मटर मसूर आदि अनाजों के दाने मिले हैं। और बुरजहोम की खुदाई से गड्ढे वाले बड़ों में अवशेष मिले हैं। और प्राप्त बर्तनों का निर्माण चाक हाथ से हुआ है। मतलब कि जो पहिए का आविष्कार हो गया तो कुम्भकारी करना सीख गए थे, तो उसके वहाँ से उनको पता चल जाता है इस बारे में। और दूसरा देखिए, जो मध्य गंगा वादी का जो क्षेत्र था, सबसे नव पाषाण कालीन पुरातत्व ग्राउंड है। वहाँ के उपकरण में पॉलिशदार जो औजार थे, वहाँ पर पॉलिशदार पत्थर के कुल्हाड़ी, खिल, बट्टे, हथौड़े तथा हड्डी के और सींग से बनी हुई छेनी बरामद हुई है। मतलब कि वहाँ से खोज हुई है। फिर उसके बाद बाण कुदाल सुई चूड़ी आदि का उल्लेख किया जा सकता है। और पहलगाम लिथर नदी के तट पर स्थित है। तो इसके बाद देखिए, अब जो हम पढ़ेंगे कि अब पढ़ेंगे आदि ऐतिहासिक काल, जो अगला चैप्टर लेके आएंगे आदि ऐतिहासिक काल में। इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे कि राजस्थान में कालीबंगा है, और हड़प्पा सभ्यता सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। और कैसे मोहनजोदड़ो में और कहाँ स्नानागार मिले हैं, वृद्ध स्नानागार मोहनजोदड़ो में मिले थे, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।